एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी लार्ज। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है, तो पहले तो ये हमने डेफिनेशन लिखा दिया, रैले क्राइटेरिया कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द रैले क्राइटेरिया, if the reflected surface is rough, so reflection is similar to that of due to smooth surface, provided that the angle of, आपको अगर, हाँ, जैसे रैले क्राइटेरिया ने क्या बताया कि हम रिफ्लेक्टेड सरफेस से, मतलब हमारे पास जो सरफेस है अगर वो रफ है, उससे भी हम जो रिफ्लेक्शन है वो एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन अचीव कर सकते हैं एज इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस। लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत ही लार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां से वेव एंटर हो रही है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत लार्ज होगा तो जो आपको जो रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी वो ऑलमोस्ट स्मूथ होगी। जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे ये आप देखिए, ये दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एक तो है, अगर आप यहाँ से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ से आपको स्कैटर्ड वेव मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर इसको हम बढ़ाते जाएं, इफ यू इंक्रीज दिस, इसको हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो स्मूथनेस है बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस स्मूथनेस विल गेट इंक्रीज। इट मीन्स कि रफनेस जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी रिफ्लेक्टेड वेव को। सो यू विल अचीव द सेम टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एज इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस। ठीक है, बट यू नीड टू इंक्रीज दिस व्हाट एंगल, ये एंगल आपको बढ़ाना पड़ेगा, दिस एंगल यू विल नीड टू इंक्रीज। ठीक है, ये आपको एंगल इंप्रूव करना पड़ेगा तभी ऐसा हो पाएगा। क्लियर। सो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। सो अगर आप एंगल नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपको ये चीज जो स्मूथनेस है वो रिफ्लेक्टेड वेव में नहीं मिलेगा। ठीक है, यू नीड टू इंक्रीज द एंगल। सो दिस इज योर रफ सरफेस, you need to increase this angle of incidence to get the proper reflected angle, मतलब reflected wave। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए रैले क्राइटेरिया ने एक रिजल्ट दिया था, एक रिलेशन दिया था, दैट इज R इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, सिग्मा साइन फाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन थ्रू रैले क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आर आपका क्या मेजर करता है, रफनेस मेजर करता है। इट मेजर्स द रफनेस ऑफ द सरफेस, कि सरफेस आपका कितना रफ है जिससे आपकी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है, तो कंडक्टिविटी मत समझ लीजिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज, ऑफ सरफेस irregularities, irregularities। ठीक है, फ्रॉम मीन सरफेस हाइट, फ्रॉम मीन सरफेस हाइट, आपको लोगों ने मीन मीडियन मॉड पढ़ा होगा, उसी से निकलता है ये। ठीक है, तो मीन सरफेस हाइट से हमारा कितना डेविएशन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट फ्रॉम द इरेगुलर सरफेस यू मे कैलकुलेट थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर फाई आता है, फाई, फाई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके बाद आता है लैम्डा, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है, दिस इज योर वेवलेंथ। ठीक है, जो आर है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, रफनेस ऑफ द सरफेस है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि सरफेस आपका स्मूथ है या रफ है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, आर की वैल्यू क्या है वो डिफाइन करती है रफनेस क्या है, ठीक है, या स्मूथनेस क्या है। अगर आर की वैल्यू, इफ आर इज लेस देन 0.1,
0.1 से अगर छोटा है तो सरफेस आपका कैसा होगा? स्मूथ होगा। सरफेस आपका स्मूथ होगा, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू, ठीक है, तो अगर आर लेस देन 0.1 है तो आपको जो सरफेस मिलेगा वे वेल रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी वहां से, ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। और अगर आर आपका ग्रेटर देन 10 है, क्या है? 10, इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, देन सरफेस आपकी क्या होगी? रफ होगी। सरफेस कैसी होगी? रफ होगी, ठीक है। क्लियर है? सरफेस विल बी रफ, फार इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अभी हमने बताया रेले क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें तो हमारी रफ सरफेस से भी जो रिफ्लेक्शंस मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे एज केस ऑफ स्मूथ सरफेस, ठीक है। इट मीन्स कि आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? फाई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फाई है अगर आप उसको बढ़ाते हैं ग्रेजिंग एंगल तक, क्या है? फाई को आप बढ़ाते हैं कहाँ तक? फाई को अगर आप बढ़ा के ले जाते हैं, इफ फाई रीचेस टू ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग एंगल तक अगर वो पहुंच गया, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो आपको जो स्मूथनेस मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी? स्मूथनेस मीन्स जो भी रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी वो स्मूथ सरफेस की तरह ही मिलेगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका जो थीटा फाई है अगर वो रीच करता है ग्रेजिंग एंगल तक, तो आपको रिफ्लेक्टेड वेव जो मिलेगी सिमिलर टू स्मूथ सरफेस, ठीक है, सिमिलर टू स्मूथ सरफेस। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका कहाँ से? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है? अभी मैंने पीछे बताया था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका क्या है? रो है, ठीक है, रो। तो रो की वैल्यू जो है हमारी कितनी होती है? -1। दिस इज अप्रोचेस टू -1, दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। रो जो होता है दैट इज एग्जैक्टली -1। ये डिपेंड करता है कि इररिस्पेक्टिव होता है ये टाइप ऑफ वेव पोलराइजेशन के। दिस इज इररिस्पेक्टिव टू टाइप ऑफ पोलराइजेशन। इसको आप मॉड में लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, टाइप ऑफ पोलराइजेशन। अब इसमें एक छोटा सा एक डेरिवेशन पार्ट है, मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, मैं करके उसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। सो कंसीडर, इसी में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन अर्थ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, इसी का पार्ट है ये। तो कंसीडर ए मीडियम विथ विथ फाइनाइट कंडक्टिविटी सिग्मा, विथ फाइनाइट कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन, ठीक है। सो द Maxwell's first equation for the field above medium, for the field in above medium, कैसे लिख सकते हैं? del cross H, this is your Maxwell first equation, that is del cross H is equal to epsilon del E by del T। ये कैसे लिखा है? del cross H इक्वल टू क्या होता है? J प्लस del D by del T होता है। डी को हम लोगों ने एप्सिलॉन इंटू ई रख दिया, तो ये हो गया एप्सिलॉन del E by del T, ठीक है, प्लस सिग्मा इंटू ई, जे की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ई, दैट इज द करंट डेंसिटी। ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यू नो दैट फॉर टाइम varying electric field, time varying electric field with sinusoidal variation,
साइनोसोडल वेरिएशन कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड में रिटर्न एज, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिटर्न एज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिख सकते हैं फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से आप डेल ई बाई डेल टी निकाल सकते हैं। अगर आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ई नॉट ऐसे ही रहेगा, जे ई की पावर जे ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, जे ओमेगा इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, ई की पावर टी का टी ई की पावर टी हो जाएगा और जे ओमेगा यहाँ से निकल आएगा बाहर, ठीक है। जे ओमेगा इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जे ओमेगा आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा और ई की पावर जे ओमेगा टी एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जे ओमेगा बाहर रख लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, ई नॉट बार इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जे ओमेगा ई बार, जे ओमेगा ई बार, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी क्या है, ई बार के बराबर ना, सॉरी ई वेक्टर के बराबर है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू आप उठा के कहाँ रख दीजिए, ई इन टर्म्स ऑफ डेल ई बाई डेल टी इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है, यहाँ पे आप ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट, इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, डेल क्रॉस एच क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी प्लस सिग्मा ब्रैकेट में ई की वैल्यू क्या रख देंगे आप, ई की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए। देखिए यहाँ से ई क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा इंटू ई है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी डेल ई बाई डेल टी अपॉन जे ओमेगा, ठीक है। ये आ जाएगा क्लियर। यहाँ से देखिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे ओमेगा नीचे चला जाएगा तो डेल ई बाई डेल टी अपॉन जे ओमेगा, ये यहाँ हम रख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। इसको आप अगर देखें तो ये क्या हो गया आपका, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा, ठीक है। ये कैसे लिखे हैं, ये जे ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा जे ओमेगा हो जाएगा और डेल ई बाई डेल टी आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है तो ब्रैकेट में बचेगा एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा, ठीक है। इनटू बाहर हमारा डेल ई बाई डेल टी आ गया, क्लियर है, क्लियर है ये। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए बेटा, क्लियर है ये। यस सर। अब इसमें कुछ नहीं करना है हमने, जो ये फैक्टर है, लेट द फैक्टर, बस 1 मिनट और लगेगा बेटा, हो गया ऑलमोस्ट। ये जो हमारा फैक्टर है एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा, इसको हम ले लेते हैं एप्सिलॉन डैश के बराबर। सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश डेल ई बाई डेल टी आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन डे हमारा, एप्सिलॉन डैश क्या है, एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन पार्ट। दिस इज द कोफिशिएंट्स व्हिच आई हैव फाइंड, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सॉरी परमिटिविटी, क्लियर। सो ये आपको यहाँ तक करना है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो बाकी ये सब मैं शेयर कर दूंगा, तो अब टाइम हो गया है। Okay. So just taking the attendance of you all.
बहुत सारे बच्चों ने अभी तुरंत ज्वाइन किया है, मैंने देखा, से पहले नहीं थे वो। ठीक है बेटा, आप लोग मैंने जितने बच्चे हैं यहाँ पे सब प्रेजेंट लगा दिया जो अवेलेबल हैं। ठीक है, नाउ यू मे स्किप द, ओके, यू मे नाउ क्लोज द सेशन। ठीक है, थैंक यू।